क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे काम हैं जिनको आप करना तो चाहते हैं पर किसी न किसी रीज़न से आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, टालते रहते हैं? क्या आपकी लाइफ में आप कुछ नई हैबिट्स फॉर्म करना चाहते हैं बट ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप अपनी लाइफ में कुछ काम कुछ टाइम करने के बाद उसको छोड़ देते हैं, चाहे वो आपके लिए कितना ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्यों ना हो? अगर हाँ, तो इस वीडियो में आपको अपने इन सारे सवालों के जवाब और मोस्ट प्रैक्टिकल टिप्स मिलने वाली हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ में किसी भी नई हैबिट को एफर्टलेसली अपनी लाइफ का परमानेंट पार्ट बना सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं उस बारे में। चलिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो भी नई आदतें हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हैं या जिन कामों को हम करना चाहते हैं, हम उनको करते क्यों नहीं है, क्यों हम उनको टालते रहते हैं? क्योंकि हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम अपने कंफर्ट जोन में स्टिक हो जाते हैं। तो हम जब तक उस काम को नहीं करते तब तक कि वो अर्जेंट ना हो जाए, चाहे वो काम हमारे लिए कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, हम उस काम को तब तक टालते रहते हैं जब तक कि उसकी डेडलाइन ना आ जाए या फिर जब तक वो काम इम्पॉर्टेंट से अर्जेंट ना हो जाए। तो इसी बारे में एक काफ़ी अच्छी स्टोरी है जिससे आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। तो वो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार क्या होता है कि एक आदमी अपनी बिल्डिंग से देखता है कि उसके घर के सामने जो रोड है वहाँ पे फुटपाथ पे एक भिखारी बैठा होता है और उस भिखारी के पास में एक कुत्ता बैठा होता है। वो कुत्ता रोज रोता रहता है। वो रोज नोटिस कर रहा है, काफी दिनों से वो आदमी उसको नोटिस करता है कि वो कुत्ता वहां बैठा है और रोता रहता है। तो वो एक दिन जाता है उस भिखारी के पास, उससे पूछता है कि भाई क्या बात है, ये कुत्ता रोज रोता क्यों रहता है? तो वो बोलता है कि एक्चुअली ये जो कुत्ता है ये जहाँ बैठा है उस जगह में एक कील गड़ी हुई है, तो इसलिए ये रोता रहता है। तो बोलता है कि यार जब वहां पे कील गड़ी हुई है तो ये वहां से उठ क्यों नहीं जाता? वो बोलता है कि दर्द अभी इतना भी ज्यादा नहीं है कि वो उठ जाए। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में जब तक कि हमको उतना ज्यादा दर्द ना होगा तब तक हम अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ते नहीं है। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे हम चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करना छोड़ें और कैसे हम आदतों को अपनाएं और उनको कंटिन्यू करें। तो मैं पहले ही बता देता हूं कि ये वीडियो हो सकता है शायद थोड़ा लंबा हो जाए, बट आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि इसका एक एक मिनट आपको यूजफुल लगेगा और यू वॉन्ट बी रिग्रेटेड कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया। तो सबसे पहली जो चीज़ है, मैं इसको 3 स्टेप्स में आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव कर सकते हैं बहुत इजीली। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम हैबिट को फॉर्म कर सकते हैं बहुत इजीली और बहुत ही एफर्टलेसली, और कैसे हम उन हैबिट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपने शायद एक नाम सुना हो, जेरी सेनफील्ड। ये कॉमेडी की दुनिया का एक बहुत ही बड़ा नाम है। वर्ल्ड के टॉप 100 ऑल टाइम कॉमेडियंस में इनका नाम शुमार है। तो जेरी सेनफील्ड के नाम से एक कॉमिक टीवी सीरीज भी आई थी सेनफील्ड करके, जिसको जेरी सेनफील्ड ने खुद को क्रिएट और को राइट किया था और उसमें एक्टिंग भी की थी। तो जेरी सेनफील्ड अपने टाइम के एक बहुत ही बढ़िया कॉमेडियन रहे हैं और वो आज भी उसी लेवल पे हैं। उनका जो करियर था वो 1998 में एकदम पीक पे था और आज 2020 में भी वो उसी लेवल पे हैं। तो उनकी लाइफ की जो सबसे इम्प्रेसिव बात है, वो इम्प्रेसिव बात ना तो उनकी लाइफ के अवार्ड्स हैं, ना उनकी लाइफ की मोस्ट अर्निंग्स हैं या फिर उनकी लाइफ के कुछ स्पेशल मोमेंट्स हैं। उनकी लाइफ की जो सबसे इम्प्रेसिव बात है वो ये है कि डे आफ्टर डे, ईयर आफ्टर ईयर, शो आफ्टर शो, आज भी उनका परफॉर्मेंस उसी स्टैंडर्ड लेवल का है। एक हाई स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है उन्होंने और इतना अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं वो। तो वो कैसे? तो हम उसके पीछे की एक कहानी जानते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को सेनफील्ड स्ट्रेटजी भी कहा जा सकता है। ये सेनफील्ड स्ट्रेटजी ऐसी है कि एक बार एक व्यक्ति जेरी सेनफील्ड से मिला और उसने उनसे पूछा कि आपके ये जो इतने अच्छे आप जोक सुनाते हो, इतनी अच्छी आप कॉमेडी करते हो, इसके पीछे का क्या राज है? तो जेरी सेनफील्ड ने कहा कि एक अच्छा कॉमेडियन होने के लिए आपके पास अच्छे जोक्स होने चाहिए और अच्छे जोक्स के लिए आपको रोज लिखना चाहिए, रोज आप अच्छा लिखें। तो उस चीज के बारे में उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले तो आप एक बड़ा कैलेंडर प्रिंट निकाल के अपनी एक प्रोमिनेंट दीवार पर लगा दीजिए और आप कोई भी एक टास्क लीजिए जिसको आप रेगुलर अपनी हैबिट बनाना चाहते हैं और उस टास्क को आप कीजिए, और जिस भी दिन आप उसको अचीव कर लें, आप उस काम को कर लें, उस दिन आप अपने कैलेंडर में रेड क्रॉस का निशान लगा दें। तो जैसे जैसे ये चेन बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे आपको उस चेन को देखने की आदत हो जाएगी एंड फिर आप बीच में एक दिन भी उस काम को छोड़ने की सोचेंगे नहीं। आपको लगेगा कि यार ये चेन टूट जाएगी,
टूटी हुई चेन अच्छी नहीं लगेगी। तो आप भले ही थोड़ा सा भी काम करें, आपने जो भी एक्टिविटी ली है, जो भी टास्क लिया, उस टास्क को आप एकदम छोटे से छोटे काम में करें। भले ही जैसे कि आप अगर कुछ बुक लिखना चाहते हैं तो आप ये प्लान मत बनाइए कि आपको रोज 10 पेज लिखने हैं, आप 2 लाइन भी लिखिए। आप 2 लाइन से चालू कीजिए कि मैं रोज 2 लाइन लिखूंगा। अगर आपने एक दिन भी 2 लाइन लिख ली तो आप वहाँ पे रेड क्रॉस लगा दीजिए। अगले दिन फिर आपने अगर 2 लाइन लिख दी तो वहाँ पे आप रेड क्रॉस लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी आदतों को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इसमें जो सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि हमको ऐसे टास्क या ऐसे काम लेने हैं, ऐसी आदतें लेनी है जो इतनी सफिशिएंट हो एटलीस्ट कि वो कुछ मीनिंगफुल चेंजेस ला सकें, और वो हमारे लिए वाकई में इम्पॉर्टेंट भी होनी चाहिए। जैसे कि अगर हमको अपनी हेल्थ पे काम करना है, हमको फिट रहना है, तो हम अगर ऐसा गोल बनाएं कि मैं रोज 10 पुशअप्स लगाऊंगा, तो वो जो 10 पुशअप्स आप लगाएंगे वो पुशअप्स आपके लिए मीनिंगफुल भी हैं और वो आपकी लाइफ में चेंजेस भी लेके आएंगे। बट उसी की बजाय अगर आप ऐसा सोचें कि मैं रोज एक फिटनेस बुक के 2-3 पेज पढ़ूंगा, तो वो बुक पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको कुछ ऐसे काम करने हैं जो चेंजेस ला सकें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी लाइफ में ज़्यादा अचीव करने के लिए या आपको कुछ ज़्यादा बड़ा पाने के लिए उतने ही बड़े एफर्ट्स लगाने होंगे या उतने ही मॉन्यूमेंटल्स एफर्ट्स लगाने होंगे। आप अगर छोटी छोटी स्टेप्स में काम करेंगे बट कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप डेफिनेटली वहाँ पे पहुँचेंगे और उसको अचीव करेंगे। तो जितने भी दुनिया में आज तक सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन्होंने एक ही दिन में, एक ही रात में सक्सेस अचीव नहीं करी है। धीरे 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 स्टेप वाइज स्टेप वो आगे बढ़े हैं। तो हमको छोटे से छोटे स्टेप्स लेनी है, हमको वो मीनिंगफुल एफर्ट्स कंटिन्यू रखने हैं। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि कई दिन हमारी लाइफ के रोज के दिन एक जैसे नहीं होते हैं। कई दिन हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, कई दिन ऐसे होते हैं कि काफ़ी बेकार दिन निकलता है हमारा ऑफिस में, वर्क पे, या फिर तो उसके कारण हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं हम, और हमने जो भी आदत अपनाई होती है या जो भी हमने नई चीज़ चालू की होती है हम उसको छोड़ देते हैं। तो हाउ डीमोटिवेटेड यू आर, आप चाहे कितना भी परेशान क्यों ना हो, आप बस एक चीज ध्यान में रखिए, एक चीज दिमाग में रखिए कि डोंट ब्रेक द चेन। आपको वो चेन नहीं तोड़नी है। तो उसके लिए आप उस दिन भले ही कम से कम एफर्ट लगाइए, कम से कम काम कीजिए, आप भले ही 2 मिनट ही एक्सरसाइज कीजिए या 2 मिनट ही लिखिए, बट उसको कंटिन्यू रखिए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे कि जब आप कई महीनों तक आपकी वो चेन कंटिन्यू चलती रहेगी तो एक हैबिट आपके अंदर डेवलप हो जाएगी और वो आपकी लाइफ का एक रेगुलर पार्ट बन जाएगा। फिर आपको अपने आप को याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे ये काम करना है, वो आपकी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पे देखी, अब हालांकि ये जो सैनफील्ड स्ट्रेटेजी है इसकी ओरिजिन डिबेटेबल है, क्योंकि कुछ टाइम पहले मुझे खुद पता चला कि किसी ने जेरी सैनफील्ड का इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा इस सैनफील्ड स्ट्रेटजी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी मैंने नहीं बनाई है और ना मुझे इसके बारे में पता है, बट इसके बारे में मुझे क्रेडिट मिल रहा है ऑल ओवर द इंटरनेट। तो मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ मेरी है नहीं उसके लिए मुझे क्रेडिट मिल रहा है, बट फिर भी मैं इस बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है जो मेरे लिए पर्सनली काम कर रही है, क्योंकि मैं इसको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पे कैलेंडर दिख रहा होगा जिसमें मैंने भी रेड क्रॉसेस लगाए हुए हैं। तो ये सैनफील्ड स्ट्रेटजी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी आदतों को फॉर्म करने का, क्योंकि जब धीरे धीरे आप उस चेन को बढ़ता हुआ देखने लगते हैं तो आपको उस चेन से प्यार हो जाता है। आपको लगता है कि ये रेड क्रॉसेस जो आपको डेली दिख रहे हैं, ये क्रॉसेस कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, तो आप रोज ये कोशिश करते हैं कि मैं इस चेन को ना तोड़ूं।